हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे एक बार जोरदार तरीके से, और सभी बच्चे आ जाएँ भाई इस क्लास में। भाई रीजनिंग की क्लास चल रही है, यहाँ पे रैंकिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। प्रत्येक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर आ जाए भाई यहाँ पे क्लास में, और सीखे भाई रैंकिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों को हम कैसे एग्जाम में बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी के साथ, और जो साथी भाई नया जुड़ेगा क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। जो बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुँचाए हर एक बच्चा। और जो साथी भाई नया जुड़ा है वो जान ले क्लास के बारे में कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा सुबह एक क्लास आपके पास 8 बजे आती है ट्रिक की, और दूसरी क्लास सुबह 9 बजे रीजनिंग की। जो क्लास हम अभी कर रहे हैं ये क्लास सुबह 9 बजे आती है, और इसके बाद आपको शाम को 8 बजे, शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। ये सभी क्लासें आपको बेसिक तरीके से दी जा रही हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि उन सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुँचाएँ जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। तो हर एक बच्चा भाई इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करेगा, और ज़ोरदार तरीके से एक बार फिर से शेयर कर दे और आ जाए नोटबुक और पेन लेकर। देखे भाई यहाँ पे रैंकिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था और उसके आगे क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझिएगा भाई। चलिएगा बच्चा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा 16 लड़कों की एक कतार में, क्या है भाई क्वेश्चन है बच्चा 16 लड़कों की एक कतार में 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। सोलह लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह दाईं ओर से 7वां स्थान पर हो जाता है। तो वह दाईं ओर से 7वां स्थान पर हो जाता है। इसके बाद बताइए कि दाईं ओर से ये बच्चा यहाँ पे बाईं ओर है, तो वह बाईं ओर से 7वां हो जाता है, 7वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। हर एक बच्चा बताए भी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चा कि जब 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं ओर से 7वां स्थान पर हो जाता है। तो बताइए दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। और यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा प्रारंभिक मतलब बच्चा पहले वाला स्थान आपको बताना है कि वो प्रारंभिक में दाईं ओर से किस स्थान पर रहा होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा भाई क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखिए किस टाइप से इसे सॉल्व करना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर कर पा रहा है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताए भाई। इसके बाद समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन है बच्चा कि आपके पास एक कतार है, लाइन है, जिसमें 16 लड़कों की कतार, मतलब 16 लड़के टोटल हैं। कितने हैं भाई, तो बच्चा बताएगा कि भाई टोटल लड़का कितना है, 16 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है 16 टोटल लड़के हैं, और कह रहा है कि जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे खिसक जाता है, इसका मतलब यहाँ से कहीं पर रहा होगा, लेकिन 2 स्थान जैसे ही खिसक जाता है, इसका मतलब 1 2 2 स्थान खिसक गया तो यहाँ पे पहुँच गया। अब ये बाईं ओर से 7वां हो जाता है। ये कह रहा है कि बाईं ओर से
7वें स्थान पर हो गया है कौन? प्रकाश। तो बच्चा बताइए कि जो प्रकाश है वो दाईं ओर से किस स्थान पर था पहले? इसका मतलब बच्चा पहले यहाँ पे था प्रकाश, अब 2 स्थान आगे खिसक गया है। पहले यहाँ था, अब ये 7वां हो गया है बाईं ओर से। अगर हम दाईं ओर से इसका स्थान निकालें ये वाला, तो 16 लड़के हैं टोटल, 7 माइनस हो जाएगा भाई। 16 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब इसके आगे 9 लोग बैठे होंगे भाई। और अगर हम इस वाले स्थान की बात करें तो 9 1 10 11 12, तो बच्चा कौन सा हो जाएगा ये स्थान? 12वां हो जाएगा भाई दाईं ओर से। बताइए, इस स्थान को आपको निकालना है क्योंकि प्रकाश पहले यहाँ पे था। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 स्थान आगे खिसक जाता है, 1 2 ऐसे खिसक गया, तो ये बाईं ओर से 7वां हो जाता है। अगर बच्चा ये बाईं ओर से 7वां है तो दाईं ओर से इधर से अगर हम काउंट करें तो यहाँ तक 9 लोग बैठेंगे ऐसे करके, और ये 10वां 11वां 12वां, और ये प्रारंभिक स्थान पर जहाँ था उसे आपको निकालना है दाईं ओर से, तो 12वां हो जाएगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को तो कमेंट करके बताए भाई हर एक बच्चा की क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर, तो कमेंट करके बताए बच्चा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, क्या है भाई? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, देखिएगा भाई क्या है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में किसी भी विद्यार्थी का स्थान, या विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच, गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। 14 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर, पंक्ति में दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर, 24वें स्थान पर। यदि पंक्ति के स्थान पर, यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नज़दीकी है, यदि पंक्ति में बाएं अंत से गोपाल श्याम से नज़दीकी है, से नज़दीक है, नज़दीक है, तो आपको बताना है कि श्याम पंक्ति में बाएं अंत से कितनी दूर है। तो बाएं अंत से श्याम, बाएं अंत से श्याम कितनी दूर है? हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है बच्चा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नज़दीक है तो बाएं अंत से श्याम कितनी दूर पर है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन बच्चा कैसे सॉल्व होगा, प्रत्येक बच्चा इस बात को सीखेगा भी। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है वो ध्यान से समझेगा।
और जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा है वो भाई कमेंट करके बताए भाई क्या आंसर है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई इसका क्या आंसर होगा। समझिएगा बच्चा, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है वो समझे भाई। यहाँ पे बच्चा एक पंक्ति है जिसमें हमें ये नहीं पता है कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं, एक गोपाल है और एक श्याम है, उनके बीच में 14 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये बात यहाँ से हमने पता कर लिया। पंक्ति में दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। मतलब दाएं अंत से मतलब दाएं से 24वें स्थान पर कौन है? गोपाल है भाई 24वें स्थान पर। ये गोपाल इधर से काउंट करने पर दाएं अंत से। यदि पंक्ति में बाएं अंत से गोपाल श्याम से नज़दीकी है, यदि पंक्ति में बाएं अंत से गोपाल श्याम का नज़दीकी है, इसका मतलब श्याम बच्चा या तो इधर होगा या तो इधर होगा। नज़दीकी का मतलब क्या? एकदम से नज़दीक होगा, तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। आप समझिए बच्चा। अब नज़दीकी है, गोपाल श्याम से नज़दीक है, ये आपके क्वेश्चन में बताया गया है नज़दीक है। अगर नज़दीक होगा और सबसे पहली पंक्ति में दिया गया है कि गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं, ये आपको बताया गया है। अब बच्चा नज़दीक ही है, इसका मतलब ये अगर इधर से 24वें स्थान पर है और अगर नज़दीक है तो इसका मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा। लेकिन जैसे ही हम इधर श्याम को बैठा लेंगे तो और या इधर बैठा लेंगे तो किधर भी बैठा लेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन की पहली ही लाइन में कह रहा है। हर एक बच्चा देखे भाई, या तो श्याम इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, लेकिन दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी होंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है तो बाएं अंत से श्याम कितनी दूरी पर है? अब देखिए, अब अगर बच्चा बात करूँ मैं यहाँ पे, ये 24 विद्यार्थी इधर से लेकर यहाँ तक हैं। अगर इधर बैठेगा, हम मान लेते हैं कि ये श्याम यहाँ पे कहीं पे बैठा है, ये यहाँ पे, इनके बीच में 14 विद्यार्थी हैं, ये बात याद रखना भाई। अब इसके बाद कह रहा है कि श्याम यहाँ पे है, तो बाएं अंत से श्याम का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। अब देखिएगा बच्चा, अब आपको बाएं अंत से मतलब बाईं तरफ से इसका स्थान बताना है। हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 विद्यार्थी और फिर इसके बीच में दोनों के 14 विद्यार्थी हैं। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया। गोपाल और श्याम के बीच में 14 विद्यार्थी हैं, तो गोपाल और श्याम के बीच में 14 विद्यार्थी हमने बैठा दिया। अब इसके बाद आपको बताना है कि बाएं अंत से इसका स्थान क्या है। तो बच्चा बताइए, अगर मैं कहूँ कि इसका स्थान, अगर इसका स्थान हमें निकालना हो, किसका भाई? इसका, श्याम का, बाईं ओर से, तो क्या हम इसका बाईं ओर से स्थान निकाल सकते हैं? बच्चा बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके। क्या बच्चा है आपको इनमें से टोटल कितने विद्यार्थी इस पंक्ति में है ये बात पता है? बताए हर एक बच्चा भाई। बच्चा क्या आपको ये बात पता है कि इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? ये बात आपको नहीं पता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो इसका केवल दाएं अंत से आपको बताया है कि 24 विद्यार्थी हैं और इन दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी हैं। और ये बताया गया है यदि पंक्ति में बाएं अंत से गोपाल श्याम से नज़दीक है, बाएं अंत से गोपाल श्याम के नज़दीक है। इसका मतलब बच्चा जब इन दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी हैं और ये नज़दीक भी कह रहा है, इसका मतलब हमें ये क्लियर नहीं है कि इनमें टोटल कितना विद्यार्थी होगा, इस पंक्ति में टोटल कितना विद्यार्थी होगा। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम इसे बाएं अंत से कैसे निकाल पाएंगे? हर एक बच्चा देखिए भाई। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी ऑप्शन होगा या तो उसमें दिया होगा इनमें से कोई नहीं, या दिया होगा डाटा अपर्याप्त है। तो आप बच्चा इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें बाएं अंत से इसका स्थान क्लियर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने पंक्ति में लोग हैं ये पता ही नहीं है। समझ में आया भाई? हर एक बच्चे को कमेंट करके बताए बच्चा, ये बात क्लियर हुई सभी को? चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन समझिए भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए।
हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाएं ओर से लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा या चारवां है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए। शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एक बच्चा कर पाएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे भाई, प्रत्येक बच्चा इसका आंसर करे भाई। ऑप्शन है भाई 14, 13, 20, 18। बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बच्चा कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में या लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल 28 कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। इस बात को हर एक बच्चा बताए भाई। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करे भाई प्रत्येक बच्चा। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का। देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से क्या है भाई, दाईं ओर से 12वां है। इसका मतलब राहुल का स्थान बच्चा दाईं ओर से काउंट करने पर 12वां है। यहाँ पे ये 12 नंबर पे है। और फिर बाईं ओर से चौथा है। इसका मतलब बाईं ओर से काउंट करेंगे तो कौन सा है भाई, चौथा है। और ये कौन है भाई, राहुल है। यहाँ पे ये यहाँ पे बैठा है। इधर से काउंट करने पर 12वें पे, इधर से काउंट करने पर चौथे स्थान पर है। बच्चा बताया भाई टोटल कितने लोग हैं, ये आप निकाल सकते हैं इस बात से केवल कि इसमें टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, इस बात को निकाल सकते हैं भाई। बच्चा कहेगा हाँ भाई निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकर इधर से यहाँ तक 12 लोग बैठे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब इसके पहले 3 लोग बैठे होंगे भाई। और 12 3 कितना होता है, 15 होता है। तो बच्चा बताएगा भाई कि पंक्ति में टोटल लोग कितना है, टोटल कितने हैं भाई, 15 लोग हैं। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। कैसे, दूसरा तरीका एक और था, मैंने कहा था जब किसी भी व्यक्ति की दाएं या बाएं दोनों तरफ से कंडीशन पता हो तो दोनों को प्लस करिए, एक माइनस कर लीजिए, आपको टोटल पता चल जाएगा। तो 12 4 16 होता है, 16 में एक माइनस करेंगे तो 15 टोटल लोग हैं इस पंक्ति में। और बच्चा कह रहा है कितने लोग और शामिल कर लिया जाए कि 28 हो जाए। तो 15 लोग तो हैं पंक्ति में पहले से, तो कितने शामिल कर लिया जाए, आसानी से आपको पता चल जाएगा भाई कि कितने लोग कर लिया जाए शामिल। तो बच्चा कहेगा कि 15 लोग हैं हमारे पास और 15 में से हम कितने शामिल कर लें कि कितने, 28। तो 8 5 13, तो इसका मतलब 13 लोग और शामिल कर लिए जब है। हर एक बच्चा बताए भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर,
कि 13 लोग और शामिल कर लिए जाए तो 28 लोग भाई हो जाएंगे इस कतार में। यही हमें निकालना था कि कितने लोग शामिल करेंगे, तो भाई 13 लोग और शामिल कर लेंगे क्योंकि 15 लोग हमारे पास पहले से ही हैं। हर एक बच्चे को ये बात भाई समझ में आई होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। क्वेश्चन है भाई, लड़कों की एक कतार में नीता का पंक्ति में नीता का क्रम क्या है भाई, बाएं सिरे से 15वां है। बाएं सिरे से 15वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे 4 स्थान आगे खिसक जाती है, आगे खिसक जाती है, तो यदि वह दाएं ओर 4 स्थान आगे खिसक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। आठवें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख ले भाई। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चा 26, 27, 28 और 24, ये ऑप्शन है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका। कह रहा है लड़कों की एक कतार में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे खिसक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका। और जो बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है वो बच्चा सीख लिए यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। देखिएगा बच्चा, समझिए। यहाँ पे बच्चों की एक कतार है भाई, हमने यहाँ पे बना लिया बाएं से दाएं के क्रम में एक कतार है। कह रहा है नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। बाएं सिरे से भाई नीता का क्रम जी यहाँ पे है और 15वां है। इधर से काउंट करने पर किसका क्रम भाई, नीता है एक, ये लड़की है। वह दाईं ओर 4 स्थान आगे खिसक जाती है भाई। अगर ये दाईं ओर, इसका मतलब दायां इधर होगा, तो 4 स्थान आगे मतलब 1 2 3 और 4, इसका मतलब खिसकेगी यहाँ से तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे पहुँच जाएगी भाई। 4 स्थान आगे खिसक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। इसका मतलब इधर से ये 8वें नंबर पे आ जाती है यहाँ पे। हर एक बच्चा देखे भाई। और अगर ये 8वें पे आ जाती है दाएं से तो 8 के बाद 9 10 11 12, इसका मतलब अगर यहाँ पे होती इधर से तो 12 नंबर पे आती भाई दाईं ओर से। और बाईं ओर से पता है 15वें पे है और दाईं ओर से पता है हो जाएगा यहाँ से कि 12वें पे है। 9 10 11 12 ऐसे काउंट करते हुए अब टोटल आपको निकालना है भाई। आसानी से निकाल लेंगे। इस व्यक्ति का दोनों तरफ से हमें पता चल गया। दोनों को प्लस करिए भाई। 12 और 15 कितना हो जाएगा, बच्चा कहेगा 12 और 15 प्लस करेंगे 1 माइनस कर लेंगे टोटल निकालने के लिए भाई। हमने यही तो सीखा था भाई। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 2 7 और 2 27 माइनस 1 बराबर 26। इसमें से 26 ऑप्शन में होगा तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर एक बच्चे ने भाई निकाला होगा। कैसे बच्चा ये कह रहा था दाईं, जब 4 स्थान आगे खिसक जाती है तो दाईं ओर से 8वें स्थान पर आ जाती है। अगर ये बच्चा यहाँ पे होती तो दाईं ओर से
8 के बाद 9, 10, 11, 12 पे आ जाती। अब दोनों तरफ से नीता का क्रम पता हो गया तो टोटल निकाल लेंगे भाई। जब किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता होता है तो हम उस व्यक्ति के दोनों क्रम को जोड़कर 1 माइनस करके टोटल संख्या निकाल लेते हैं। तो वही हमने किया यहाँ पे, 12 और 15 जोड़ा, 1 माइनस किया तो हमारे पास 26 लोगों की संख्या पता हो गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बताए भाई, हर एक बच्चा सीख लिया होगा भाई क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रैंकिंग में आसानी से क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो बच्चा फिर हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भी क्लास में नया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देगा और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस क्लास से रैंकिंग चैप्टर को सीख सके और अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बना सके। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी को, उन सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।